कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। माघ मास के प्रथम अध्याय की कथा। एक समय से सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आकर मुझे माघ मास का महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्थान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं मृग के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुड़ियाँ पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों की बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौगड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान मिसाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्तियों में पड़े हुए लोगों को, दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुख प्रदान करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकान दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूगरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया। कमल के झुंड के पास आया, तब शिकारियों ने सावधान होकर सूगरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिसका शरीर तपस्या नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और बलकल पहने हुए था और नम नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आचर से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि राजन, ऐसे पुण्य शुभ मार्ग में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? यानी जब राजा प्रातःकाल होते ही अपनी नगरी के लिए जाने लगा, तभी वहाँ पर उनको एक ऋषि मुनि दिखाई दिए, जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और बलकर पहने हुए थे और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आचर से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस सरोवर को छोड़कर के कहाँ जाने की इच्छा हो रही है? यह माघ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने में तो लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं और सरोवर के किनारे सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, नियमों का पालन करते हैं। माघ मास में तो स्नान के फल को कुछ भी कहा नहीं जा सकता। माघ मास में तो स्नान का बड़ा महत्व है, क्या तू ये नहीं जानता? यह सुनकर के राजा हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे ऋषिवर, कृपा करके माघ मास के स्नान का महत्व मुझे समझा जाइए।
मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। माघ मास के स्नान का क्या महत्व है और क्या इसकी महिमा है? ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह माघ मास बड़ा ही पवित्र है। इसके स्नान करने से जान अनजाने किए गए पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति ने नियम के साथ में माघ मास में स्नान करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु की सदा ही कृपा बनी रहती है। अनंत गुना फल है इस माघ मास का। माघ मास में जो व्यक्ति नियम पूर्वक स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें पूरा महत्व सुनाता हूँ।